We are going to discuss about article in this video. पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था भाई आर्टिकल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल, एंड इट इज़ यूज्ड in every competitive exam, and the most of students just fill up incorrect inappropriate articles. अधिकतर कंपटीशन में स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत आर्टिकल का प्रयोग करते हैं. आर्टिकल बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, और इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल है क्या. आर्टिकल के बारे में हमने शुरू में बताया था भाई आर्टिकल डिटरमाइनर है, और डिटरमाइनर्स के रूप में हमने इनको पहले से डिस्कस कर लिया. आज हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं कि आर्टिकल क्या है. ये तो हमने पहले बता दिया कि आर्टिकल क्या है. सच वर्ड विच इंडिकेट टू द पोजीशन, नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ नाउन, दीज आर आर्टिकल्स. ठीक है. अब इस आर्टिकल को हम विस्तृत रूप से देखते हैं कि आर्टिकल क्या है. आर्टिकल को हमने दो भागों में बांट दिया. वी हैव क्लासिफाइड टू द आर्टिकल, वी हैव डिवाइडेड टू द आर्टिकल इन टू पार्ट्स. आर्टिकल को दो भागों में बांटा हमने. पहला है इंडेफिनेट आर्टिकल, पहला इंडेफिनेट है, और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल. अब इंडेफिनेट क्या होता है और डेफिनेट क्या होता है? इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित होता है, और डेफिनेट का मतलब निश्चित होता है. यानी अगर हम फर्स्ट टाइम किसी के कांटेक्ट में आते हैं या फर्स्ट टाइम किसी से बात करते हैं तो वो व्यक्ति हमारे लिए इंडेफिनेट होता है, मतलब अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है. अगर हम सेकंड टाइम उससे कांटेक्ट करते हैं या सेकंड टाइम वो हमारे कांटेक्ट में आता है तो फिर वो डेफिनेट हो जाता है, निश्चित हो जाता है. तो इंडेफिनेट अनिश्चित और डेफिनेट निश्चित. तब इनका यूज़ किस तरह से करें हम आगे डिस्कस करते हैं. यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल. ए एंड एन बोथ आर इंडेफिनेट आर्टिकल्स. दोनों इंडेफिनेट हैं ये, और इनका यूज हमें सीखना है. क्या है? इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन. पहली बात यह है कि ए और एन दोनों का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले किया जाता है. फिर सेकंड बात है बोथ ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन. ये दोनों ही सिंगुलर नाउन के पहले प्रयोग किए जाएंगे. फिर तीसरी बात है बट नॉट एट ए टाइम. लेकिन एक टाइम में नहीं. कहने का मतलब ए एंड एन दोनों को एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते. दोनों में से एक का ही प्रयोग करेंगे. या तो ए का प्रयोग करें या एन का प्रयोग करें. दोनों एक साथ नहीं कर सकते. ए एंड एन आर यूज्ड सेपरेटली बिफोर सिंगुलर नाउन. यानी ए और एन जो है ये सिंगुलर नाउन के साथ सेपरेटली अलग अलग प्रयोग होते हैं. एक साथ इनका यूज हम नहीं कर सकते. अब हम बात कर रहे हैं ए की. ए का प्रयोग कहां करते हैं? व्हाट इज यूज ऑफ ए? सच सिंगुलर नाउन विच प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ एनी कॉन्सोनेंट. ऐसी एकवचन संज्ञा जिसका उच्चारण किसी व्यंजन से होता है उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं. यानी उच्चारण व्यंजन से होना चाहिए. अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो हम हिंदी में ही देखते हैं. अब जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ. जैसे मैंने लिखा बॉय. अब ये बॉय जो है कॉमन नाउन है और सिंगुलर. अब इसको हमने प्रोनाउंस किया. क्या बोला हमने? बॉय. हमने लगा बॉय. ये बै से बकरी है. ये बै से बकरी क्या है? कॉन्सोनेंट है. इसलिए हिंदी का भी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है. तो उच्चारण हमेशा हिंदी में लिख कर देखना है. बॉय, इसलिए इसके पहले हम यूज कर देंगे ए, अ बॉय.
फिर जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने बोला कैट, ये भी कॉमन नाउन है, सिंगुलर है। इसके बाद जैसे मैंने लिखा कैट, तो कैसे कबूतर आ रहा है, ये भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले मैंने लगाया ए, अ कैट। आई बात समझ में? फिर जैसे मान लो मैं लिखूं यूरोपियन, अब इसके पहले क्या लगेगा? जनरली हमें आज तक आर्टिकल किस तरह से सिखाए थे, हमने कैसे सीखे थे? हमने ऐसे सीखा था कि भाई अगर किसी भी शब्द के पहले, शब्द तो बहुत सारे होते हैं, शब्दों में हमें फाइंड आउट करना है नाउन, तो ऐसी संज्ञा जिसके पहले ए ई आई ओ यू आ जाए तो एन लगा देंगे और इनके अलावा ए लगा देंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट हमने सीखा है या शुरू से हमें सिखाया गया है कि भाई अगर कहीं भी ए ई आई ओ यू दिख जाए तो एन लगा दो और उसके अलावा ए लगा दो। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, इसको हमें फॉलो नहीं करना है। आज तक इसी के आधार पर हम कर रहे थे, इसलिए हमें आर्टिकल समझ नहीं आ रहा था। अब जैसे यहां मैंने लिख दिया यूरोपियन, अब देखो इसमें शुरू में तो ई आ रहा है, ई यू आर ओ पी आई एन। अब ई आ रहा है तो अब क्या एन लगा दें हमें? यहाँ एन नहीं लगेगा। इसका प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो हिंदी में देखेंगे तो ये ऐसे आएगा यूरोपियन, ये आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, इसलिए इसके पहले लगेगा ए, अ यूरोपियन। आई बात समझ? जैसे मैं ऐसे बोलूं वन आइड मैन, अब ओ तो आ रहा है लेकिन उच्चारण में आ रहा है व, वन, इसलिए इसके पहले ए लगेगा ना कि एन। ए वन आइड मैन, ₹1 नोट, वन, वैसे वन वाला है, ए आएगा। यूनिवर्सिटी, वैसे तो यू आ रहा है, हमने सीखा था कि ए ई आई ओ यू आ जाए तो एन लगा दो लेकिन यहाँ यू तो आ रहा है लेकिन उच्चारण में ये आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, इसलिए इसके पहले लगेगा ए। आई बात समझ में? तो फर्स्ट लेटर क्या रहा है ये हमें नहीं देखना। वी डोंट कॉन्सेंट्रेट at the first letter in any noun, but we just have to concentrate about its pronunciation. इसका उच्चारण देखना है, उच्चारण में अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए प्लेस करना है और उच्चारण में अगर वोवल आ रहा है तो एन प्लेस करना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल और समझा रखे हैं मैंने, यही एग्जाम्पल दिए, जैसे बॉय लिखा है तो बॉय के पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा, ए बॉय, ए कैट, ए यूरोपियन, ए वन आइड मैन, अ यूनिवर्सिटी, अ ₹1 नोट, सब में ए आएगा। ये फर्स्ट लेटर जो है ई, ये अभी मैंने समझा दिया, ओ, यहाँ पे भी ओ और यहाँ पे यू, ए ई आई ओ यू, इनमें से वोवल आ रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन वोवल से नहीं हो रहा है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने की। अब हम फिर बात कर रहे हैं एन का प्रयोग। सच नाउन विच प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ एनी वोवेल, ऐसी संज्ञा जिसका उच्चारण किसी स्वर से होता है, उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। बहुत सिंपल है, उच्चारण स्वर से होना चाहिए, एन लग जाएगा। जैसे बहुत इजी एग्जांपल है, जैसे एलिफेंट, एन एलिफेंट,
अब देखो इसमें ई आ रहा है, वोवल आ रहा है, वो फंडा जो हमने सीखा था भाई शुरू में ई आ जाए तो एन लगा देंगे तो ई आ रहा है इसमें, लेकिन इसमें उच्चारण देखें तो एलिफेंट, ए से डी भी आ रही है, तो उच्चारण में स्वर आ रहा है इसलिए एन लगेगा। ऑनियन ओ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा ऑनियन, ओ से ओ के लिए उच्चारण में स्वर आ रहा है इसलिए यहाँ पे भी एन लग जाएगा। एन ऑनियन, एन ऑरेंज, वही उच्चारण में आ रहा है ऑरेंज। अम्ब्रेला, ए आ रहा है, अम्ब्रेला, एन लग जाएगा। आउल, एन आउल, एन ईगल। इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन पर कंसंट्रेट करके हमें देखना बहुत इजी तरीके से हो गया। आई बात समझ? अब ये जो अभी हमने ए और एन का प्रयोग सीखा तो ये रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं है कि भाई इस तरह से सिंगुलर नाउन के पहले ए और एन लगा देंगे। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ गया, नोट है ये, यहाँ नोट लगाएंगे, इसको बोलेंगे नोट। But if any singular noun is discussed again in another sentence which is related to the previous sentence, in such situation it becomes definite and we have to use definite article the before it. मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि कोई भी एकवचन संज्ञा अगले वाक्य में फिर से प्रयोग की जाती है जो कि पिछले वाक्य से संबंधित होता है, तो ऐसी दशा में उस एकवचन संज्ञा के पहले द का प्रयोग किया जाता है। मान लो आपके घर पे कोई व्यक्ति आया पहली बार, तो क्या आप उसको पहचान जाओगे? नहीं, पहली बार हमें कैसे पहचानेंगे? तो फर्स्ट टाइम अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे संपर्क में आता है तो हम उसको पहचानते नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया है इसलिए वो इंडेफिनेट है, अनिश्चित है। तो सिंगुलर नाउन अगर फर्स्ट टाइम आती है तो उसके पहले ए और एन लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के हिसाब से, जो हमने समझ लिया। लेकिन वही एकवचन संज्ञा अगर दोबारा आती है या दोबारा हम उसके बारे में बात करते हैं तो फिर वो सर्टेन हो जाती है, निश्चित हो जाती है, और फिर उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे वही व्यक्ति मान लो दोबारा तुम्हारे घर आ गया तो हम पहचान जाएंगे, अरे तो वही व्यक्ति है, सर्टेन हो गया। तो सेकेंड टाइम अगर सिंगुलर नाउन रीअपीयर होती है या फिर से हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो फिर वो डेफिनेट हो जाती है और उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे आई हैव ए कार बट द कार इज वेरी डियर। डियर मतलब कॉस्टली, एक्सपेंसिव। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, बट लेकिन द कार इज वेरी डियर, लेकिन वो कार बहुत महंगी है, कॉस्टली है। डियर का मतलब होता है कॉस्टली, एक्सपेंसिव, प्रीशियस, वैल्यूएबल, ये सिनोनिम्स बोले मैंने। तो यहाँ कार जो है फर्स्ट टाइम ए लगा रहे हैं हम इसके पहले, उच्चारण में व्यंजन आ रहा है इसलिए, लेकिन फिर उसी कार की बात की तो सेकंड टाइम जब हम बात करें तो फिर सेकंड टाइम में हमें उच्चारण नहीं देखना, सेकंड टाइम में डेफिनेट आर्टिकल द लग जाएगा। जैसे शीला गेव मी एन एप्पल बट द एप्पल वॉज नॉट डेलिशियस। शीला ने मुझे एक सेब दिया, शीला गेव मी एन एप्पल यस्टरडे बट द एप्पल वॉज नॉट डेलिशियस, लेकिन वो एप्पल जो था वो डेलिशियस नहीं था। डेलिशियसनेस, डेलिशियस का मतलब होता है रेलिश, मतलब फ्लेवरस, मतलब टेस्टी, मतलब यमी।
ये सिनोनिम बोल दिए। शीला गेव मी एन एप्पल यस्टरडे बट द एप्पल वाज नॉट डिलीशियस, मीन्स वाज नॉट टेस्टी। आई बात समझ में? तो सेकंड टाइम फिर उसी एप्पल की बात हो रही है, इसलिए सेकंड टाइम वो डेफिनेट हो रहा है, तो हम दा लगा रहे हैं। जैसे आई सैंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग, मैंने एक देशभक्ति गीत गाया। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स अप्रिशिएटेड द पैट्रियोटिक सॉन्ग, मेरे सभी दोस्तों ने पैट्रियोटिक सॉन्ग की प्रशंसा की। तो सेकंड टाइम हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ एक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तुम्हारे को कि भाई सिंगुलर नाउन सेकंड टाइम आएगा तो दा लगा देंगे, लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं है। कई बार फर्स्ट टाइम में ही सिंगुलर नाउन के पहले दा का प्रयोग कर देते हैं, तो ये तो खाली समझाने के लिए है कि भाई सेकंड टाइम आ जाए तो दा लगा दो। यानी आप कॉन्सेप्ट ये है कि सर्टेन होना चाहिए। अब वो फर्स्ट टाइम में भी सर्टेन हो सकता है, सेकंड टाइम में भी देखिए वो सर्टेन हो सकता है। आई बात समझ में? तो कैसे? जैसे it is not essential that the is used second time together singular noun. It can be used at first time whether we find it definite. ये जरूरी नहीं है कि एक वचन संज्ञा दूसरी बार आएगी तभी द का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार पहली दफा में भी एक वचन संज्ञा के पहले द का प्रयोग कर देते हैं यदि वह निश्चित होता है। तो इंग्लिश में कोई भी चीज रट नहीं सकते। अगर रट्टाफिकेशन है तो आगे नहीं चल सकता। यहाँ खुद का कॉन्शियसनेस इस्तेमाल करना पड़ता है, खुद का दिमाग यूज होना चाहिए। खुद का दिमाग जो यूज करता है वो कहीं पे भी बोल सकता है। और रटी रटाई लैंग्वेज हम कहीं पे जाके आए, स्पोकन में ऐसे सिखाया था एक सेंटेंस, ये तो बस वहीं पर हर जगह उसी का इस्तेमाल होगा तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, इनअप्रोप्रिएट होगा। अब कैसे? जैसे अब यहाँ एक एग्जाम्पल बताया मैंने। यहाँ एग्जाम्पल में क्या दिया है, जैसे दिस इज द बॉय हु अब्यूजेज मी एवरी डे, यह वो लड़का है जो मुझे प्रतिदिन गाली देता है। ब्लैंक पहली बार आ रहा है, बॉय पहली बार यूज हो रहा है। जो हमने अभी सीखा उसके हिसाब से तो पहली बार खालिस्तान आ रहा है, और पहली बार में तो हमने सीखा था भाई ए लगाना है या एन लगाना उच्चारण के हिसाब से, लेकिन यहाँ तो पहली बार में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इस सेंटेंस में आगे इसको एनलार्ज किया, यहाँ मैंने लिख दिया हु। दिस इज द बॉय हु अब्यूजेज मी एवरी डे। ये हु शब्द किसके लिए यूज हुआ? ये हु शब्द जो है इस बॉय के लिए यूज हो रहा है, इसलिए सेकंड टाइम एक तरीके से आ ही रहा है। हमने केवल सेकंड टाइम ब्लैंक की जगह या बॉय की जगह हमने एक कनेक्टिव का प्रयोग कर दिया, सबऑर्डिनेट कनेक्टिव का प्रयोग कर दिया है, जो आगे हम सीखेंगे कनेक्टिव कंजक्शन क्या होते हैं वाक्य कनेक्ट करने के लिए। इस तरह से याद आ गया, आई नो द मैन हु गिव्स फूड टू द ऑर्फन, मैं उस आदमी को जानता हूं जो अनाथ लोगों को भोजन देता है। वही बात यहाँ आ रही है, इसलिए यहाँ डेफिनेट हो गया, ये यहाँ पे द लग गया। दिस इज द पोएम which has been written by me, which has been composed by me, which has been narrated by me। यह वो कविता है जो मेरे द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट टाइम ब्लैंक आ रहा है लेकिन इसमें भी दा लग रहा। तो सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस का इंप्रेशन, सेंटेंस में क्या सिचुएशन आ रही है, कैसा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ आर्टिकल लगाए जाते हैं। दिस इज द प्लेस, यह वो स्थान है वेयर आई फाउंड अ गोल्ड कॉइन,
जहां मुझे एक सोने का सिक्का मिला था। आई बात समझ? इस तरीके से आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। आर्टिकल बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, कंफ्यूजिंग है, इसमें खुद का दिमाग यूज होता है। अब जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा आई ब्लैंक बॉट I bought blank apple yesterday। अब कोई कहेगा भाई यहाँ पे क्या आर्टिकल लगेगा, तो कोई भी इजीली भर देगा कि यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। आई बॉट एन एप्पल yesterday, कल मैंने एक सेब खरीदा। लेकिन मान लो मैं यहाँ ऐसे लिख दूं, आई लाइक खालिस्तान एप्पल। अब यहाँ हमारे को दे दिया ए एन द या क्रॉस। बताओ क्या आना चाहिए? ये कंपटीशन में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? यहाँ 99% स्टूडेंट जो हैं इसमें एन लगा देंगे, एन लिख देंगे इसके अंदर, आई लाइक एन एप्पल, जो कि गलत है। मैं एक से पसंद करता हूं, ऐसा तो बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट आ रहा है। यहाँ लॉजिक आ गया कि यहाँ जो वर्ब है ये वर्ब डिफरेंट यूज हो गई, या लाइक आ गया। यहाँ आई लाइक द एप्पल, यहाँ द लगना चाहिए। आई बात समझ में? मान लो यहाँ इस लाइक को हटाकर अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूं, आई थ्रू खाली एप्पल, मैंने फेंकी, तो यहाँ एक पीस की बात होगी, तो यहाँ एन आ सकता है। आई थ्रू एन एप्पल, मैंने एक सेब फेंकी। तो अब यहाँ एक नई बात निकल के आ रही है कि अब तक तो हम देख रहे थे नाउन को देखो, नाउन का प्रोनाउंसिएशन देखो, उसके अनुसार ए और एन लगाओ। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अलग बात आ गई। यहाँ नाउन को तुम देख ही नहीं रहे, यहाँ तो अब वर्ब पर फोकस हो गया। आई बात समझ? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रट्टाफिकेशन नहीं चलता। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडामेंटल्स जानते हो आप और वर्ड नॉलेज है, तो ये आर्टिकल भर सकते हैं। अभी यहाँ आर्टिकल अच्छे से इसलिए हम भर नहीं सकते क्योंकि अभी हमारे को सेंटेंस मेकिंग आती ही नहीं है, सेंटेंस हमने सीखे ही नहीं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सेंटेंस बनाना आएगा, तो वैसे वैसे ये मैटर और अधिक ईजी हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। अब हम द का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग कहाँ होता है? अभी तो हमने एक तो ये सीखा भाई, सिंगुलर नाउन अगर दोबारा आ जाती है तो भी द लग जाता है, सर्टेन के पहले द लगता है। अब यहाँ हम समझ रहे हैं द का प्रयोग सेपरेटली। सिंपली द का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले हो जाता है। प्लूरल नाउन आएगी तो ए और एन लगने का तो चांस है ही नहीं, तो फिर केवल द ही लगेगा। तो प्लूरल नाउन तो कहीं पर भी आ जाए, शुरू में आवे, लास्ट में आए, पहली बार, दूसरी बार, 8वीं बार, कितनी बार आवे, प्लूरल नाउन के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द लग जाएगा। अब इसके अलावा तो और कहाँ लगता है? ऑल द हिस्टोरिकल प्लेस, सभी ऐतिहासिक स्थान, ऑल द ओशियंस, महासागरों के नाम, कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, प्लैनेट्स, ग्रह, डायरेक्शंस, दिशाएं, रिलीजन, धर्म,
कास्ट, जातियाँ, पॉपुलर न्यूज़पेपर, प्रमुख समाचार पत्र, पॉपुलर ट्रेन्स, प्रमुख रेलगाड़ियाँ, पॉपुलर रिवर्स, प्रमुख नदियाँ, ऑल हाई पोस्ट, सभी बड़े पद, एंड सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम दे सकते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक स्थान, जैसे ताजमहल, द ताजमहल। अंबर फोर्ट, आमेर का किला, द अंबर फोर्ट, द जगड़ फोर्ट, द हवा महल, द मानसागर लेक, द चित्तौड़ फोर्ट। इस तरीके से कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस हो, बहुत सारे हैं, उसके पहले द लगाएंगे। ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द मेडिटेरियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द रेड ओशियन, द ब्लैक ओशियन। इस तरह से ओशियन के नाम के पहले द लगाएंगे। कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप, द एशिया कॉन्टिनेंट, द यूरोप कॉन्टिनेंट, द ऑस्ट्रेलिया, द अमेरिका। इस तरह से कॉन्टिनेंट सबको पता है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके पहले द लग जाएंगे। ठीक। प्लैनेट्स, ग्रह, द सन, द मून। मून जो है ये क्या है, सैटेलाइट है, तो उसके पहले भी द लगेगा। द सन, द मून, द जुपिटर, द मरकरी, द वीनस, द सैटर्न, द प्लेटो, द यूरेनस। जो भी प्लैनेट है उसके पहले द लग जाएगा। फिर डायरेक्शंस, दिशाएं, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। रिलीजन, द हिंदू, द मुस्लिम, द पार्सियन, द क्रिश्चियन। सबके पहले द लग जाएगा। कास्ट, द ब्राह्मण, द राजपूत। इस तरह से पॉपुलर न्यूज़पेपर। अब पॉपुलर का मतलब क्या है? पॉपुलर का मतलब ये है कि जिसको इंटरनेशनल फेम प्राप्त हो, अंतर्राष्ट्रीय पहचान हो जिसकी, वो पॉपुलर होता है। अब जैसे अभी मैं बोलूं कि भाई, जैसे मैंने कहा ये जैसे राजस्थान पत्रिका, तो राजस्थान पत्रिका जो है, जैसे भास्कर है, दैनिक भास्कर है, these are not popular newspapers, these are local newspapers which are read in particular states, just like राजस्थान पत्रिका राजस्थान में चलता है, भास्कर जो है और एक आध स्टेट में चलता होगा, लेकिन ये अमेरिका में नहीं चलते। फ्रांस का आदमी राजस्थान पत्रिका नहीं पढ़ता। आई बात समझ में? तो पॉपुलर होना चाहिए, उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे हमने आगे इनके और एग्जांपल अच्छे से दिए हैं, जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पे, द अंबर फोर्ट, आमेर का किला, द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, द एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप, द सन, द ईस्ट, द हिंदू, द ब्राह्मण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द चेन्नई एक्सप्रेस। ट्रेन है, पॉपुलर है, सब जानते हैं, चेन्नई एक्सप्रेस। फिर गंगा, द गंगा, गंगा नदी, पॉपुलर है, सारी दुनिया जानती है। द प्राइम मिनिस्टर, बड़ा पद है। और ये बेस्ट जो है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब ये डिग्री क्या है, यहाँ एक टॉपिक है डिग्री, अब डिग्री एक अलग से टॉपिक है। अब होती क्या है, वैसे तो अलग से समझेंगे इसको, लेकिन अभी हम इतना सा समझ सकते हैं कि जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है ये। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने बताया था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। तो अभी तो हमने नाउन ही पढ़ा है, आगे तो हम खसके ही नहीं। अभी नाउन है, केवल नाउन, और उसमें बीच में डेटरमिनर्स, यही चल रहा है अभी। उसके बाद प्रोनाउन आएगा, वर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा।
तो जो एडवर्ब और एडजेक्टिव की जो क्वालिटी बताते हैं, जो उनको क्वालिफाई करते हैं, मतलब एडवर्ब और एडजेक्टिव जो होते हैं उनकी भी फॉर्म्स होती है वर्ब की तरह, वो होते हैं डिग्रीज, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं अब इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन भी अब समझ लेंगे हम कि एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन का मतलब था अपवाद। अभी अपवाद क्या होता है, अधिकतर को पता नहीं है अपवाद क्या है। शब्द सुना हुआ है कि अपवाद है, कि वो अपवाद हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अपवाद क्या है? अपवाद का मतलब होता है जहां पर कोई भी कार्य नियम के विरुद्ध हो जाता है या जहां नियम फेल हो जाता है, वहां अपवाद आ जाता है। आई बात समझ में? अब मैंने शुरू के अंदर जब नाउन पढ़ाई थी उस समय मैंने प्रॉपर नाउन बताई थी, तो वहां मैंने एक बात लिखी थी। क्या लिखी थी? वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन के पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाते। ये मैंने एक नोट लगवाया था तुम्हें। मैंने कहा था भाई प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, नियम है। लेकिन अभी मैंने कहा कि भाई जैसे गंगा रिवर, गंगा नदी, अब रिवर का नाम है गंगा, गंगा नदी। अब अगर कोई पूछे कि गंगा नदी कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, नाम है नदी का, गंगा नदी प्रॉपर नाउन है, तो आर्टिकल लगना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहां हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? यहां हम द का प्रयोग कर रहे हैं, तो नियम फेल हो गया। ये एक्सेप्शन है। तो अब ये नियम फेल क्यों हो गया? क्यों नियम फेल कर दिया? क्या लॉजिक है इसके पीछे? ऐसा क्यों हुआ? भाई गंगा नदी है, वर्ल्ड फेमस है, सारी दुनिया जानती है। कहीं पे भी जाओ, चाहे इंग्लैंड में जाओ, चाहे अमेरिका में जाओ, चाहे किसी भी कंट्री में जाके पूछो, डू यू नो गंगा रिवर? वो बोलेगा या ऑफ कोर्स आई नो द गंगा रिवर विच फ्लोज इन हरिद्वार इन इंडिया, जो हरिद्वार में इंडिया में बहती है। सब जानते हैं। तो इसको इंटरनेशनल फेम प्राप्त है, विशेष सम्मान मिला हुआ है, दुनिया जानती है, इसलिए इसको एक अलग से हमने सम्मान दे दिया और इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिया, यानी नियम फेल कर दिया हमने। अब वो हमारा नियम कहाँ अप्लाई हो रहा है वो हम देखते हैं। जैसे मैं मान लो ऐसे लिखूं, मैंने लिखा बांडी रिवर, बांडी नदी। अब बांडी नदी नाम है नदी का, बांडी नदी। जयपुर में थोड़ा सा आगे जाके चौमू के आसपास इधर से निकलती है, बहती है, बोर्ड लगे हुए देखें। किसी को पूछो जाके, इंग्लैंड में पूछो डू यू नो बांडी रिवर, तो वो गए व्हाट बांडी रिवर, आई डोंट नो। ये लोकल नदी है, पॉपुलर नहीं है, इसलिए इसके पहले यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो वो जो मैंने नियम लिखवाया था कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता, वो यहाँ अप्लाई हो रहा है इस जगह, और यहाँ वायलेट हो रहा है। आई बात समझ में? जैसे मैं बोलूं, अब जैसे मैंने कहा ताज होटल, अब ताज होटल के पहले कौन सा आर्टिकल लगना चाहिए? अब कोई कहे भाई ये तो बॉम्बे का बहुत बड़ा होटल है, इसके पहले तो दा लगा दो, द ताज होटल। अरे ताज होटल तो हमारे चांदपुर में भी है, बहुत सारे ताज होटल हैं, तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आई बात समझ में? इस तरह से ये एक्सेप्शन है। अगर वर्ल्ड फेमस है कोई तो उसके पहले दा लग रहा है, और अगर वर्ल्ड फेम नहीं है तो वहाँ आर्टिकल नहीं लग रहा है।
गॉट इट। अब अभी मैंने बताया था कि भाई अगर कोई बड़ा पद हो, हाई पोस्ट हो, उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल दा लगता है, जैसा भी एग्जांपल पीछे हमने देखा, द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यदि बट इफ यू फाइंड एनी हाई पोस्ट रिटन इन शॉर्ट फॉर्म, देन indefinite article is used before indefinite article is used first time, but second time we can use the। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बड़ा पद फुल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसके पहले द लगेगा, चाहे पहली बार आए चाहे दूसरी बार। लेकिन अगर कोई बड़ा पद शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो फर्स्ट टाइम उसके पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और सेकंड टाइम अगर बात हो रही तो फिर हम उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। आई बात समझ? जैसे जैसे मैंने लिखा प्राइम मिनिस्टर, फुल फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसके पहले लगेगा द प्राइम मिनिस्टर। फिर मैंने लिखा चीफ मिनिस्टर, ये भी बड़ा पद है, इसके पहले लगेगा द। फिर मैंने लिखा जैसे हेड मास्टर, बड़ा पद है, द लगा दिया। अब हम यहाँ कंपेयर नहीं करेंगे इनको कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो बहुत बड़ा पद है, प्राइम मिनिस्टर से छोटा होता है चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर के पहले द कैसे लगा दिया? ऐसा नहीं करना है। कंट्री का सबसे बड़ा पद है द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री सबसे बड़ा पद है देश में, इसलिए इसके पहले द लगाया। लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है ये स्टेट का सबसे बड़ा पद है, इसलिए इसके पहले द लगाया। और जैसे हेड मास्टर लिखा मैंने, अब हेड मास्टर और चीफ मिनिस्टर की अगर तुलना करें तो बेचारा हेड मास्टर कहाँ रह गया और चीफ मिनिस्टर कहाँ रह गया। लेकिन स्कूल में सबसे बड़ा पद हेड मास्टर का होता है। अगर चीफ मिनिस्टर भी आया हुआ है और अगर स्कूल में हेड मास्टर है तो वो पहले हेड मास्टर की परमिशन लेके आएगा स्कूल के अंदर। बिना हेड मास्टर की परमिशन के चीफ मिनिस्टर भी कोई कार्य नहीं कर सकता अंदर आके। क्यों? क्योंकि स्कूल में सबसे बड़ा पद हेड मास्टर का होता है, उससे परमिशन लेना जरूरी है। आई बात समझ में? ये सारे फुल फॉर्म में लिखे हुए हैं। अगर मान लो मैं वैसे लिख दूं, जैसे प्राइम मिनिस्टर को हम लिखते हैं पीएम, और चीफ मिनिस्टर को हम लिखते हैं सीएम। चीफ मिनिस्टर को लिखते हैं सीएम और हेड मास्टर को हम लिखते हैं एचएम। अब पीएम के पहले, पीएम का मतलब क्या होता है? अब पीएम का मतलब कहेंगे भाई प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन पीएम का मतलब तो पोस्ट मास्टर भी हो सकता है, प्रेम माहेश्वरी भी हो सकता है, पांचू मीणा भी हो सकता है, पास्ट मेरेडियन भी हो सकता है। मीन्स टू से शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट सर्टेन, कोई भी अर्थ हो सकता है। शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट सर्टेन, फॉर शॉर्ट फॉर्म्स होती है वो सर्टेन नहीं होती, कोई भी अर्थ निकल सकता है। इसलिए शॉर्ट फॉर्म अगर है और फर्स्ट टाइम आ रही है तो उसके पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ही लगेगा उच्चारण के हिसाब से, तो इसमें लगेगा ए पी एम। सीएम, पीएम पै से पतंग आ रहा है, पी व्यंजन है इसलिए ए। सीएम, सीएम से सपेर आ रहा है, ए लगेगा। एच एम, अब एच एम में ऐसे पढ़ेंगे एच एम, एच एम वोवल है इसलिए इसके लगेगा एन एच। आई बात समझ में? जैसे मैं बोलूं एमएलए, एन एमएलए, आरएएस, एन आरएएस, आईएएस, एन आईएएस ऑफिसर, एलडीसी, एन एलडीसी, यूडीसी, ए यूडीसी। अब ये आ गया है यूडीसी, ए यूडीसी। आई बात समझ में? इस तरीके से इनका यूज हम करते हैं।
तो ये कोई भी टॉपिक हम रट नहीं सकते। अब इसके बाद में आ रहा है, आगे हम और बात करें कि जैसे हमने कहा नन ऑफ आर्टिकल इज यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, क्योंकि नाउन मैंने पहले बताया था कि नाउन जो है उसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल लगेंगे या नाउन के साथ साथ आर्टिकल लगेंगे। हमने नाउन पढ़ी थी, अब यहाँ मजबूरन फिर आर्टिकल के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझनी पड़ रही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? भाववाचक संज्ञा है, और मैंने बताया था भाववाचक संज्ञा के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे मैंने कहा था ऑनेस्टी, पॉवर्टी, तो इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आई बात समझ में? ऑनेस्टी के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ऑनेस्टी के पहले क्रॉस लगा दिया हमने, पॉवर्टी, इस तरह से क्रॉस लग गया। ऑनेस्टी, पॉवर्टी, विजडम, फुलिशनेस, इंटेलिजेंसी, इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। चाहे फर्स्ट टाइम आवे, चाहे सेकंड टाइम आवे, चाहे 5वीं बार आवे, नहीं लगेगा। फिर अब यहाँ एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ मैं, समझेंगे। जैसे आई एम ऑनेस्ट मैन बट माई फ्रेंड्स do not believe in honesty। अब ये क्या करें? आई एम एन ऑनेस्ट मैन, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, बट माई फ्रेंड्स डू नॉट बिलीव इन ऑनेस्टी, लेकिन मेरे दोस्त जो हैं वो ऑनेस्टी में बिलीव नहीं करते, मतलब वो ऑनेस्टी में विश्वास ही नहीं रखते हैं कि ईमानदारी दिखानी चाहिए। आई बात समझ में? तो यहाँ अब देखो, ये मैन है, मैन नाउन है, लेकिन यहाँ ये जो ऑनेस्ट लिख दिया, ये ऑनेस्ट जो है ये एडजेक्टिव है। तो अगर नाउन के साथ में पहले एडजेक्टिव आता है तो फिर उच्चारण इस एडजेक्टिव का देखा जाता है, ना कि इसका। आई बात समझ में? शीला इज पुअर गर्ल बट she does not hate poor people। तो यहाँ ए आएगा, शीला इज अ पुअर गर्ल, तो पुअर एडजेक्टिव हो गया। शी डज नॉट हेट पुअर पीपल, लेकिन वो गरीब लोगों से नफरत नहीं करती। आई बात समझ में? इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए। अब बात करें हम मैटेरियल नाउन की। नन ऑफ आर्टिकल इज रिक्वायर्ड बिफोर मैटेरियल नाउन फर्स्ट टाइम, बट सेकेंड टाइम वी कैन यूज द। मैटेरियल नाउन में फर्स्ट टाइम आर्टिकल नहीं लगता, कोई नहीं लगता, लेकिन सेकेंड टाइम हम उसमें डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। समझ गए? जैसे आई लाइक खालिस्तान मिल्क बिकॉज मिल्क is useful for health।
आई लाइक मिल्क, मैं दूध पसंद करता हूँ, बिकॉज क्योंकि द मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ, क्योंकि दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। फर्स्ट टाइम में आर्टिकल अवॉइड कर दिया, सेकंड टाइम में डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया द। आई बात समझ में? लेकिन अब ये जरूरी नहीं है, वही फंडा है कि फर्स्ट टाइम नहीं लगेगा सेकंड टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम में भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि वो सर्टेन है कि नहीं है। वाक्य मेकिंग, संरचना आनी चाहिए वाक्य की, उसको समझना चाहिए, अर्थ समझ में आ जाए तो बात समझ में आ जाती है। आई बात समझ में? जैसे मैं बोलूं, ऑयल इज लिमिटेड, मिनरल ऑयल इज लिमिटेड। आई बात समझ में? सो दैट, इसलिए वी मस्ट सेव इट, इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट टाइम आ जाएगा द ऑयल इज लिमिटेड सो दैट वी मस्ट सेव इट। यहाँ आगे ये जो इट है ये ऑयल के लिए यूज हो रहा है, इसलिए सर्टेन हो रहा है, इसलिए फर्स्ट टाइम में हमने आर्टिकल लगा दिया था। वाटर इज लिमिटेड सो दैट वी मस्ट सेव द वाटर, पहली बार में नहीं लगाया, दूसरी बार में लगा दिया। द वाटर इज लिमिटेड सो दैट वी मस्ट प्रिजर्व इट। इस तरह से सेकेंड टाइम हम अगर नाउन को यूज नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम में यूज कर रहे हैं, सेकेंड टाइम में आर्टिकल मतलब उसके लिए प्रोनाउन का यूज कर दिया, जैसे इट लगाया तो वो डेफिनेट हो गया, इसके पहले द लगा दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, काउंटलेस एग्जाम्पल्स। अब ये इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर हम सीख लेंगे तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम आसानी से फिलअप कर सकते हैं। फिर हम आगे बात करें, फिर ये आ रहा है लास्ट में कलेक्टिव नाउन आ गया। अब कलेक्टिव नाउन के पहले कौन सा आर्टिकल लगता है? कलेक्टिव नाउन हम जानते हैं, समूह को बताती है कलेक्टिव नाउन है। वी हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर, वी हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्टिव नाउन के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कलेक्टिव नाउन के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे हमने बताया था आर्मी, तो आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, इसलिए इसके पहले लग जाएगा द फ्लीट, द बंच, द हर्ड, इस तरह से एग्जाम्पल दिए। आई बात समझ? अब यहाँ मैं ऐसे लिखूं, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आई एम आर्मी ऑफिसर, बट माई वाइफ डज नॉट लाइक आर्मी। आई एम आर्मी ऑफिसर बट माई वाइफ डज नॉट लाइक आर्मी। अब देखो यहाँ पर भी आर्मी आ रहा है, यहाँ पर भी आर्मी आ रहा है। अब ये आर्मी जो है, अब ये वर्ड फॉर्मेशन जिसको आता है वो समझ सकता है। यहाँ एक जगह तो आर्मी जो है, इस जगह ये आर्मी जो है ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पर ये आर्मी जो है ये नाउन है, तो यहाँ इसलिए एन लग जाएगा। आई एम एन आर्मी ऑफिसर बट माई वाइफ डज नॉट लाइक द आर्मी, यहाँ द लग जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इस तरह से हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। आई बात समझ? तो आर्टिकल का टॉपिक यहाँ कंप्लीट है। अब इसके बारे में
एक्सरसाइज की जो बात है, ये एक्सरसाइज हम और आगे वाले वीडियोस में डालेंगे। जब हम कंप्लीट सेंटेंस मेकिंग सीख जाएंगे तब एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। अभी केवल मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं आपके। अब अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक है, यहाँ एक टॉपिक, दो टॉपिक कंप्लीट हो गए, यहाँ पूरा नाउन कंप्लीट हो गया, आर्टिकल और डिटरमाइनर्स कंप्लीट हो गए। आई बात समझ? इफ यू वुड लाइक टू बी माई एसोसिएट, माई companion and have determined to learn English language, then you will have to be continue together me. I assure you that you will be perfect in English language and your horror terror will be vanished completely. Have a good day.